नहीं है और आप मेरे लिए आप चाह रहे हो। तो क्यों होगा गजबा हिंद? किस लिए होगा? ये सनातन है और सनातन ही रहेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और 15 अगस्त को लाल किले से इसकी घोषणा होगी। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहना है तो आपको राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर का और विस्तार होगा और वहाँ की ईदगाह हटाई जाएगी। कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मींस राष्ट्र, मां मींस मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, मां मतलब मंगल होता है। 15 अगस्त को मोदी जी को लाल किले के प्राचीर से हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियां भाई चैनल। दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जिस पंडित को आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने से पहले यह मुसलमान इस्लाम की तारीफ करता हुआ दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद अब ये हिंदू राष्ट्र की बात करना शुरू कर दिया है। आपने लाल किला से घोषणा करने की बात की तो फिर मुगलों का इतिहास क्यों हटाया जा रहा है? उनकी कोई आवश्यकता नहीं हमारे देश में, ये हमारे ऊपर थोपा गया है। तो ये कह रहा है कि लाल किले से हिंदू राष्ट्र का ऐलान करेगा, मगर कि जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि लाल किला तो मुगलों ने बनाया है तो फिर मुगलों का इतिहास क्यों मिटाया जा रहा है, जिसके जवाब में ये कहता है कि मुगलों का कोई इतिहास ही नहीं है। जो चीज आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें मुगलों ने ही बनाई है, तो फिर इतिहास कैसा नहीं है मुगलों का। यहाँ तक कि इंडिया का वजूद ही ताजमहल और लाल किले से। अगर से आप किसी भी अंग्रेज को पूछेंगे कि इंडिया को जाकर उसने क्या देखा, तो जवाब मिलेगा ताजमहल, या कोई जवाब देगा लाल किला। इसके अलावा दूसरा या तीसरा कोई जवाब नहीं मिलेगा। कांग्रेस के द्वारा थोपा गया है, कोई मुगल महान नहीं हुआ है। यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी मरियम है, यहाँ की हर बेटी सलमा है। इनका कोई लूटे लाज, चाहे मुल्ला हो या हो महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे। सनातन जाति है, सनातन धर्म है, सनातन व्यवहार है, सनातन राष्ट्र है, सनातन हिंदुस्तान है और सनातन भारतवर्ष से। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर हीन भावना से वो मुझसे दूर हो गया है, ही न तू, तो हम उसको गले लगाएंगे। ये हमेशा घोड़ी मीडिया वालों के सामने खुलकर अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को इंडिया से निकाल देंगे। क्या किसी एक भी मुसलमान को 75 साल में इन्होंने इंडिया से निकाला है? एक को भी नहीं निकाला। इनके बाप दादा को भी ये बात पता थी और इनको भी ये बात बखूबी पता है, एक भी मुसलमान को ये नहीं निकाल सकेंगे। मगर के अंधभक्तों को खुश करके ये बात कहते हैं ताकि आने वाले सालों में फिर से बीजेपी की सरकार बने और यह अंधभक्त खुश हो जाए। याद रहे, मुसलमानों को किसी ने भी इस मुल्क से अभी तक निकाला भी नहीं है और न किसी के पास ताकत है हमें यहाँ पर से निकालने की। जब 50 मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, यहूदी देश हो सकते हैं, क्रिश्चियन देश हो सकते हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? देश तो सेकुलर है ना, भाईचारा नहीं, कोई सेकुलर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने क्या कहा? अभी मैंने कहा ना, भाईचारा बातें हैं। हम किसी को भाई समझे और हम उसको चारा समझे, हम किसी को भाई समझे वो हम उसको चारा समझे, दैट इज कॉल्ड भाईचारा। भारत में संविधान की आवश्यकता है और भारत में जब तक संविधान नहीं आएगा तब तक मैं आंसर करूंगा, धरना करूंगा। मैं कहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र था, सनातनी है और सनातनी और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। अब्दुल कलाम जैसे लोगों को मैं चरणों का बंधन करता हूँ, जो है वीर अब्दुल हमीद को मैं चरण बंधन करता हूँ, अशफाकुल्लाह को मैं चरण बंधन करता हूँ। जो मुसलमान भाई मेरे देश के लड़े हैं, मेरी रक्षा किया है, वो मेरे भाई हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मींस राष्ट्र, मां मींस मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, मां मतलब मंगल होता है। राष्ट्र के मंगल के लिए अगर मुसलमान भाइयों ने भी खून बहाया है, वो भी मेरे राम के समान है। मैं इनके चरणों की पूजा करूँ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये लोगों को एक बात तो बखूबी पता है कि मुल्क को आज़ाद कराने वाले कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों ने ही सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है मुल्क के लिए। जो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ वो इस वजूद पे नहीं हुआ कि मुसलमानों ने ज़्यादा कुर्बानी दी है इसी वजह से पाकिस्तान अलग कर रहे, नहीं। बंटवारा तो जिद की वजह से हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने साफ कर दिया था कि जितना ये मुल्क हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। मैं संविधान की बात में कहता हूँ, संविधान को हम जानते हैं, पर इस बात को कहता हूँ कि संविधान के अंतर्गत में आखिरकार ऐसा क्यों एक को 7 शादियों की बात की जाती है, एक को एक शादी के बाद दूसरी करने पर जेल हो जाती है। तो इसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि संविधान की जो बात है उसमें कोई लचीलापन है, उसको ठीक करना पड़ेगा और हिंदू राष्ट्र का मतलब सीधा सा है, उसको ठीक करना। हम कहाँ कहते हैं हिंदू वाली सरकार है? मैं तो कहना हिंदू वाली सरकार है। कहाँ हिंदू वाली सरकार है? सब कह रहे पीएम हिंदू, सीएम हिंदू। मोदी हिंदू सरकार है, जो कि हिंदू सरकार है। कहाँ प्लीज यू डिफाइन मीन लॉ, कहाँ लिखा है कि हिंदू कोई सरकार होती है? बताइए, भीमराव ने लिखा है हिंदू सरकार? बालन कहाँ हिंदू सरकार है? अब कैसे कहें हिंदू सरकार है? भाईचारा है ही नहीं। जहाँ पर जो कि मुस्लिमों के पक्ष की बात होती है तो भाईचारा मान लिया जाता है। मैं भी सेकुलर रहा हूँ, मुस्लिम पक्ष में रहा हूँ, पर जहाँ पर जो हिंदुओं की बात आती है तो वहाँ पर भाईचारा टूट जाता है। तो जैसे कि आपने सुना, इसकी जुबान से इसने खुद कबूला है कि कई सालों तक इसने मुसलमानों के साथ रहना शुरू किया था। मुसलमानों के बारे में काफी जानकारी इसके पास मौजूद है। इसकी एक बड़ी साजिश थी कई सालों तक मुसलमानों के साथ रह के मुसलमानों की सोच को समझा जाए। लगता है कि यह मुसलमानों को कभी समझ ही नहीं सका इतने साल रहने के बावजूद भी साथ।
जहाँ पर मुस्लिम ज्यादा होते हैं वहाँ भाईचारा नहीं निभाते, जहाँ मुस्लिम समाज ज्यादा होता है वहाँ भाईचारे की दुहाई देते हैं। मोह भंग इसलिए हो गया कि मुसलमानों ने कभी भी साथ नहीं दिया। जहाँ हिंदुत्व की बात आई या कोई भी ऐसी बात आई तो मुसलमानों ने केवल अपना स्वार्थ सिद्ध किया मेरे द्वारा, बल्कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं। मैं सेकुलर का मतलब होता है हिंदू मुसलमान सब बराबर होना, पर वो बराबर की बात को नहीं मानते। ये बराबर की बात कहाँ पर से आ गई? हम कहते हैं कि हम हमारा मजहब फॉलो करेंगे, तुम तुम्हारा मजहब फॉलो करो। ये बराबर की बात नहीं है तो फिर क्या है? ये चाहते हैं कि हम भी इनकी तरह मंदिर को जाकर पूजा करें, मंदिर का घंटा बजाए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। गुलबर्गा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोचेंगे कि ये जहर है या नहीं, यदि आप इसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। वीडियो वायरल होने के बाद अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में कुछ कहा। मेरी विचार उनकी विचारधारा को लेकर है, किसी पर निजी आक्रमण नहीं है। मोदी जी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में कुछ कहा ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ। मेरा विचार उनकी आइडियोलॉजी को लेकर है, किसी पर निजी अटैक नहीं है। ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ। ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला बेंगलुरु में कह रहे हैं कि यदि भारत के गृह मंत्री झूठे बयान देते हैं जो धर्म और समुदायों के बीच टकराव पैदा कर सकते हैं, तो कानून व्यवस्था की रक्षा कौन करेगा? हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं मीडिया से बात करते हुए, आइए सुनते हैं। is an office where Home Minister of India is supposed to protect harmony in the country in across the states and is supposed to defend law and order. If Home Minister of India makes fake false statements, makes instigative statements that creates disharmony and possible conflict between classes, religions and communities, then who will protect law and order? We have today filed a FIR against Union Minister Shri Amit Shah. He was here in Karnataka on 25th of April and he made fake and false statements that tantamount to disrupting communal harmony and spreading hatred among classes, religions and communities. ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी बिहार से गुंडे बुलाकर आतंक फैला रही है। जहां पश्चिम बंगाल के कल्याणगंज में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रक्रिया देते हुए कहा है कि यह घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी बिहार से गुंडे बुलाकर कलियागंज में आतंक फैला रही है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। इसके अलावा मल्डा स्कूल वाली घटना के लिए भी उन्होंने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया है। संजय राउत ने कहा, नरेंद्र मोदी अमित शाह भी मुझे चुप नहीं करा सकते। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने पुणे में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की आलोचना की है। राउत ने कहा, भ्रष्ट लोगों के समर्थन देने का काम चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के गुर्ग में डालने वाले हैं। मोदी शाह भी मेरी आवाज को चुप नहीं करा सके। मोदी केवल भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा देने जाते हैं। जब तक आप भ्रष्ट नहीं होंगे तब तक आपको बीजेपी में एंट्री नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की अपडेट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।